आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का श्लोक संख्या 41। उससे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये जो श्लोक है वो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। शंकरो नरकायव्याकुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हयेषां लुप्तपिंडोदक्रियः। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, जिसे हम पितृलोक कहते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब हम इस श्लोक का पूर्ण तात्पर्य पढ़ेंगे। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान कराने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। इस तरह प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप आगे के श्लोक और उनके पूर्ण तात्पर्य को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।